जुले नमस्कार। आज हम इस पॉडकास्ट सीरीज के एक अगले अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं जो एकेडमिक सेशंस और एकेडमिक प्रोग्राम्स के बारे में आप सबको इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस देगा। और हम उम्मीद करते हैं कि एक वाइडर इससे डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन होगा जो कि हमारे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स या जो हमारी नई जनरेशन है उसके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। तो आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं हमारे यूनिवर्सिटी के ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर साकेत कुशवाहा सर। और अब हम उनसे जानेंगे कि कैसे हम आज एकेडमिक प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं और या कैसे हम इसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट पे। और सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि इस पॉडकास्ट के ज़रिए हम लोग इस सीरीज़ के ज़रिए हम लोगों ने काफ़ी लोगों को नई नई इन्फॉर्मेशन तक लोगों तक पहुंचाई है। सर, आज एकेडमिक्स के ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं, तो मैं सबसे पहले आपका विज़न लेना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख की एकेडमिक्स के लिए आपका विज़न क्या है। नमस्कार जुले, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू प्रोफेसर सुब्रत शर्मा साहब। ये जो हम एक नया चैप्टर पॉडकास्ट का लोगों के बीच लेकर जा रहे हैं, उसमें बहुत सारी सूचनाएं जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए, चाहे वो यूजी प्रोग्राम हो, चाहे वो पीजी प्रोग्राम हो या पीएचडी प्रोग्राम हो, उनके एकेडमिक प्रोफाइल पे हम बात करेंगे कि हमारा क्या सोचना है, इसको हम आगे कैसे बढ़ाएंगे और इसमें यूटी लद्दाख के एस्पिरेंट्स को क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं और वो कैसे कम बैक होम कर सकते हैं बहुत सारे बच्चे। तो ये इस पे बात करेंगे। अभी आपने विज़न की बात करी, तो एक कॉमन विज़न जो सभी शिक्षण संस्थानों का होता है वो अपना भी वही है कि हम कैसे अपने बच्चों को कम से कम तकलीफ़ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा दे पाएँ। और जो हमारा लद्दाख की जो फैब्रिक है, मतलब चाहे वो एनवायरनमेंट की बात कर रहे हों या ये जो ग्लेशियर्स की बात कर रहे हों या ये जो इकोसिस्टम की बात कर रहे हों या यहाँ कल्चर की बात कर रहे हों, रिलीजन की बात कर रहे हों, तो इन सब चीज़ों को हम एकेडमिया में जहाँ एक तरफ हम लोकल फॉर वोकल जैसी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं अपने सिलेबस में, वहीं हम 75% 85% सिलेबस का कंटेंट जो है पैन इंडिया या ग्लोबल रीच के लिए रखते हैं। क्योंकि आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख सिर्फ अपने बच्चों को वही शिक्षा दे जो लद्दाख में ही काम आए। तो हम अपने बच्चों को एक एम्पावर्ड सिटीजन, ग्लोबल सिटीजन बनाने की जो प्रयास करते हैं, उसके तहत जो यूजीसी की गाइडलाइन है, जो उनके LOCF लर्निंग आउटकम्स हैं, उन सारे चीज़ों की बेसिस पे हम सिलेबस बनाते हैं। और मैं आपको धन्यवाद दूंगा, आपकी टीम को धन्यवाद दूंगा कि आपने अथक प्रयासों से बोर्ड ऑफ स्टडीज़, हमारे बोर्ड ऑफ स्टडीज़ जो बनती है या दो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ बनती हैं, एक यूजी के लिए एक पीजी के लिए। तो आपने एक नया जो प्रयोग किया है कि बोर्ड ऑफ स्टडीज़ कंबाइंड बनेगी, क्योंकि आगे पीछे हम कुछ कोर्सेज इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी खोलेंगे। करगिल में इंटीग्रेटेड कोर्सेज यानी कि बच्चा इंटरमीडिएट करता है अपने स्कूल से और सीधे हमारे यहाँ एडमिशन लेगा और वो उस कोर्स के माध्यम से वो 5 साल हमारे यहाँ विद्यार्थी रहेगा, यूजी एंड पीजी की डिग्री लेके जाएगा। तो ये कुछ कोर्सेज हम अभी चालू कर दिए हैं करगिल में और यहाँ भी अब चालू करने का प्रयास है, जिसमें हम इंटीग्रेटेड कोर्स BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस का खोलने का प्रयास करेंगे, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स का खोलने का प्रयास करेंगे। मैं इसमें इसी स्थान पे ये बता दूं कि कॉलेज को डरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे इनफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो निकलते हैं उसमें से 40-50% तो बाहर ही चले जाते हैं। तो अगर हमारे पास अवेलेबिलिटी यूनिवर्सिटी कैंपस में भी रहेगी तो आपके लिए भी बच्चे मिलेंगे, हमारे लिए भी बच्चे मिलेंगे, तो उसमें भय की आवश्यकता नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे विज़न में ये है कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को रीच बढ़ा सकें और ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो यूटी ऑफ लद्दाख का ठीक कर सके और उनको हम ऐसी शिक्षा दें जो लोकली इम्पॉर्टेंट नीड्स को एड्रेस करे और ग्लोबल सिटीजन भी बनाए। जैसे मैंने आपको इंडियन नॉलेज सिस्टम जो यहाँ बिखरा हुआ ज्ञान है,
जो बहुत सारी किताबों में नहीं मिलता है, इसको भी हम डॉक्यूमेंट करें और इंडियन नॉलेज सिस्टम की पोर्टफोलियो में लाते हुए अपने बच्चों को एम्पावर करें उस नॉलेज के लिए भी। तो ये मेरे विज़न में है। थैंक यू सर। आपने 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण कहीं। फर्स्ट इज़ दैट कि हमारे जो लद्दाख का यूथ है और बच्चा जो यहाँ से पढ़ के निकलेगा, वो एक कम्पिटिटिव एरा में, जो ग्लोबल एरा है, उसके लिए तैयार होगा, जो हमारा पहला उद्देश्य बन रहा है। दूसरा उद्देश्य ये बन रहा है कि बहुत सारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, तो उनको हम रिटेन करने के लिए क्या हम नए नए कोर्सेज या इस तरह की फैसिलिटीज़ उनके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, ये दूसरा पॉइंट निकल के आया है। और तीसरा ये निकल के आया है कि हमारी जो स्ट्रेंथनिंग है जो एकेडमिक प्रोग्राम की, वो यूजी पीजी में इंटीग्रेट करने से बच्चे का रिटेंशन और इनरोलमेंट यहाँ पर बढ़ेगा। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एकेडमिक प्रोग्राम्स को जो नए हम डेवलप करना चाह रहे हैं, उसके प्रति आपका क्या देखिए, 2 तरीके से हमारी जो पिच है, जो जिसके ऊपर हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ खेल रहे हैं, वो पिच ऐसी है कि हमारे पास 4 कैंपस हैं अपने यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख की, और कॉलेजेस भी हैं। तो पहले तो कुछ कॉलेजेस में हमारे पास वो कॉलेज पीजी के लिए फीडर डिपार्टमेंट का काम करते हैं। तो पहले तो ये, जैसे शंकु सेंटर है, एक तो उसको कॉलेज का दर्जा मिल जाए, ये मेरी प्रायोरिटी पे होगा किसी तरीके से। और दूसरा, वहाँ पे जो बच्चों की डिमांड है मैथमेटिक्स वगैरह, जो ऑप्शन खोलने चाहिए, उसको खोला जाना चाहिए, जिससे हम पीजी के लिए फीडर डिपार्टमेंट, मतलब फीडर कॉलेज को हम तैयार कर पाएंगे। तो एक तो ये बात हो जाएगी। दूसरी प्रयास ये होगा कि दोनों कारगिल कैंपस में और लेह कैंपस में बराबर कोर्सेस जो है वो हमारे आ जाएं। और इस बार जो प्रयास किया है, तो कारगिल में 1-2 कोर्स हमसे ज़्यादा ही चल रहे हैं कैंपस। जैसे उदाहरण के तौर पे हमारे पास मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का कोर्स नहीं चल रहा है, हमारे पास इंटीग्रेटेड केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का कोर्स यहाँ नहीं चल रहा है, वो वहाँ ही चल रहा है। उर्दू का कोर्स वहाँ चल रहा है। तो प्रयास ये होगा कि वो कोर्स यहाँ भी चले। और दूसरा ये प्रयास होगा कि कुछ नए रिलेवेंट कोर्सेस और सोचे जाएं। तो इसके लिए मैं आपकी कमेटी को एम्पावर करूंगा कि आप थोड़ा सर्वे करें कि जैसे इस बार आपने शायद नैनो साइंस के लिए भी कोर्स चलाने का प्रयास किया। पता नहीं कितने बच्चे यहाँ पे आए हैं, कितने बच्चे आए हैं? अभी नैनो साइंस तो नहीं किसी ने एडमिशन अच्छा लिया है। तो अब इन सब कोर्सेज को खोल के पॉपुलर करना पड़ेगा। और इसी बार अभी ये सही मौका है, ये आप डीन एकेडमिक्स हैं, तो एकेडमिक अफेयर हैं, तो आप ये करिए कि दिसंबर में आप इसका नोट ले लेंगे कि बार काउंसिल के लिए हम अप्लाई कर देंगे और AICT में हम यहाँ पे जो कोर्स चलाएंगे। हालांकि यूनिवर्सिटी होने की वजह से नहीं है, ये तो महबूब की भलमनसाहत है कि उसने BCA चलाने के लिए अप्रूवल लिया हुआ है AICT का। अदरवाइज यूनिवर्सिटी इज एम्पावर्ड टू रन BCA विदाउट एनी अप्रूवल ऑफ AICT। बट अगर हम BTech चलाते हैं कंप्यूटर साइंस में, तब हम उसकी आवश्यकता होगी। तो ये देखा जाएगा कि हम एप्लीकेशन दे दें, BTech के लिए भी दें और BCA के लिए भी दें, इंटीग्रेटेड BCA के लिए। तो ये हम चला देंगे यहाँ पे, मास कम्युनिकेशन का वो कोर्स चला लेंगे। और हम ये देखेंगे कि और कौन से रिलेवेंट इंटीग्रेटेड कोर्सेज हम चला सकते हैं, जिससे हम बच्चों को एक सही रास्ते पे ले जा पाएँ। बच्चे कभी कभी कॉलेज में पढ़ते पढ़ते या तो उनकी सोच बिखर जाती है, तो या तो वो वहीं टर्मिनेट कर देते हैं, फ्यूचर प्रोग्रेशन नहीं होता है। तो अब ये प्रयास करना पड़ेगा कि बच्चों को ढंग से बताया जाए कि जो पढ़ाई है वो साइंटिफिक तरीके से करनी है, यानी कि वो, और उनको एक्सपोजर पूरा दिया जाए कि साहब आप ग्रेजुएशन करने के बाद विड्रॉल ले सकते हो। आप तो जब इंटीग्रेटेड कोर्स करेंगे तो फर्स्ट ईयर पूरा करने के बाद, यानी 2 सेमेस्टर करने के बाद, वो बच्चा जो UG कर रहा होगा इंटीग्रेटेड कोर्स में हमारे पास से, वो सर्टिफिकेट कोर्स ले सकता है। 2 साल यानी 4 सेमेस्टर करने के बाद वो डिप्लोमा ले सकता है, और 30 साल करने के बाद वो विड्रॉ कर सकता है, वो नॉर्मल डिग्री ले सकता है, और 4 साल करने के बाद रिसर्च डिग्री विथ ऑनर्स ले सकता है। 5वां साल करने के बाद वो मास्टर्स डिग्री ले लेगा। और अब तो हम ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से, अगर UG करने वाला बच्चा 4थे साल में रिसर्च कंपोनेंट उसका अच्छा है, उसका CGPA अच्छा है, तो वो सीधे नेट भी दे सकता है, और नेट देगा तो वो PhD में एडमिशन ले सकता है। तो ये सारे एडमिशन्स हमने एग्री किए हुए हैं। ये तो मैं UT लद्दाख और आप लोगों को बधाई दूंगा कि आपने टाइमली
इसको एक्सेप्ट किया और इस रास्ते में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हमारे ये जो आपने पूछा कि क्या विज़न है कि क्या करेंगे, तो ये कमिटी आपकी डिसाइड करेगी कि और कौन से नए कोर्सेज़ हैं, और इसको आप CUET के पोर्टल पे सीधे अपडेट कर दें जिससे बच्चे आ सकें। साथ में हम हॉस्टल की सुविधा देंगे, क्योंकि मेरे मन में है PhD करने वाले 69 स्टूडेंट्स हमारे पास आ गए हैं, तो जो इसमें से आधे तो एस्पिरेंट्स जो हैं PhD के रिसर्च स्कॉलर्स हैं, वो इन सर्विस कैंडिडेट हैं, तो उनकी अपनी ज़िंदगी है, वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना करेंगे, वो हमारा 1 सेमेस्टर का कोर्स सिर्फ करेंगे। लेकिन बाकी बच्चों को यहाँ रह के करने का, रिसर्च करने का मौका मिले, ये प्रयास होगा। दूसरा, मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके पास CISIC प्रोजेक्ट चल रहा है, MRI प्रोजेक्ट चल रहा है, तो ये इन सारे प्रोजेक्ट्स में जो हमारे लद्दाख के बच्चे काम कर रहे हैं, उनको मौका मिले PhD में एनरोल करने का, और उनकी वो जो फेलोशिप है, वो जो प्रोजेक्ट की फेलोशिप है, SRF JRF या जो भी है, या तो RA की जो है, वो सारी वैसे ही मेंटेन रखेंगे। डेटा हम शेयर करके उस बच्चे को PhD भी मिल जाएगी, हमारा डेटा भी हो जाएगा, और वो ज़िंदगी के लिए काबिल नागरिक बन जाएगा। थैंक यू सर फॉर दिस फ्यूचरिस्टिक विजन। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए दर्शकों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि अभी हमने बहुत सारे नए सब्जेक्ट शुरू किए हैं जो अनकन्वेंशनल हैं, जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट से हटके हैं, और जिसमें आज की तारीख में काफ़ी स्कोप है। जैसे स्पेस साइंस एक सब्जेक्ट हमने इंट्रोड्यूस किया है लास्ट ईयर से, MSc रिमोट सेंसिंग एंड GIS। जब आप देखेंगे इंडिया की इकनॉमी और इंडिया की प्रोग्रेस को, तो आज स्पेस साइंस में बहुत ज़्यादा प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स आ गए हैं। ये एक ऐसी विधा है जिससे अभी तक हमारे लद्दाख के बच्चे वंचित थे। सिमिलरली ऑनरेबल वाइस चांसलर सर के अधिक प्रयास से इस बार हमने लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन में भी कोर्स शुरू किया है। तो ये 2 नए ऐसे विषय हैं, और आप जानते ही हैं कि फॉरेंसिक साइंस में हमारा ऑलरेडी प्रोग्राम PG प्रोग्राम चल रहा है, जिसका फर्स्ट बैच निकल चुका है और जिसमें 100% प्लेसमेंट हुआ था, और फ्यूचरिस्टिक डिमांड्स इसकी बहुत हाई है। अब मोर देन 50,000 नौकरियां जो हैं इंडिया में फॉरेंसिक साइंस में, गवर्नमेंट जॉब्स में अभी आने वाली हैं नए BNS के लागू होने के बाद। तो हमारी यूनिवर्सिटी इस विषय पर काफ़ी तत्परता से काम कर रही है। जैसा आपने अभी कहा कि हम LLB और AICT के से अप्रूव्ड कोर्सेज़ को भी शुरू करेंगे, तो मुझे लगता है इससे लद्दाख के बच्चों को काफ़ी सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, उनको नए एक्सपोजर्स मिलेंगे। सर, इसके अलावा भी स्किल प्रोग्राम्स के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहेंगे कि हमने कैसे शुरू किए हैं और क्या किया है। देखिए, अभी आपके पास नाइलेट का सेंटर हम लोगों ने दिया है, और अभी हम कारगिल कैंपस में भी नाइलेट सेंटर को देने जा रहे हैं। तो जिससे नाइलेट सेंटर के पास जैसे अपने इस तारुथंग कैंपस में नाइलेट की मदद से हमारा BCA चल रहा है जी, और उनके अपने भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जिसमें बाहर के लोग भी आके यहाँ एडमिशन लेके अपना जो नाइलेट के छोटे छोटे सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्सेज हैं वो चला ले रहे हैं। तो स्किल कोर्स का वो पार्ट है। मेरा ये मानना है कि EDI अभी आपने वो हम लोगों ने फंक्शन किया, वो कोशिश कर रहे हैं कि लाइवलीहुड सिक्योरिटी के लिए और स्किल डेवलपमेंट के लिए, तो ये वो प्रयास कर रहे हैं। तो इनके साथ मिलके हम प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, आपको याद होगा कि अभी जो मीटिंग जिसमें ऑनरेबल EGM कॉलेज में हम लोगों ने वो फंक्शन अटेंड किया, उसमें भी ऑनरेबल गवर्नर सर से भी जो बातें आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, उसके लाइन एंड लेंथ में प्रयास ये होगा कि नाइलेट की वो जो मशीनरें, लकड़ी मशीन्स जो लकड़ी कार्विंग की हैं या 3D प्रिंटर्स हैं कारगिल में, वो हमारे कारगिल कैंपस में आ जाएं। तो बच्चों को एक रियल स्किल का के लिए हम एक्सपोज करेंगे। दूसरा, मेरे मन में ये है कि हम एक कियोस्क यहाँ खोलें जिससे हम अपने बच्चों को उसमें जनरल ग्रोसरी की चीज़ तो मिले ही, बच्चों की ज़रूरत के लिए स्टेशनरी मिल जाए, बुक्स एंड वो सारी चीज़ें मिल जाएं, लेकिन साथ में ये हुआ कि हमारे जो स्किल के कोर्सेज़ यहाँ चलते हैं, अगर उसका कोई आउटपुट निकलता है, आपको याद होगा कि झंस्कार में बटर और घी की बात हो रही है जी, तो यहाँ भी कुछ ऐसे स्किल के कोर्सेज हम चलाएं अपार्ट फ्रॉम नाइलेट के द्वारा चलाए गए कोर्सेज, जिससे कुछ प्रोड्यूस बने,
चाहे वो हमारा वो ऑयल निकालने की, एसेंशियल ऑयल निकालने की बात हो, वेरियस सिबकथॉन से निकले, तो ऐसे चीज़ों को भी हम अपने कैंपस में लागू करें। शर्त ये होनी चाहिए कि जो स्किल इंडिया के पोर्टल पे जो कोर्सेज रिकॉग्नाइज्ड हैं, उसी से मिलते जुलते या वही नाम हमारे कोर्सेज के होने चाहिए, जिससे हमको सर्टिफिकेट जो हम देंगे वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट होगी। तो एक तो ये प्रयास हो रहा है, ये हमने सोचा कि करें। दूसरा, हम ये एक प्रोविज़न लागू करें कि 100% बच्चे, अभी हमारे चारों कैंपस में मिला के 852 के आसपास बच्चे शायद हैं, जैसा कि फिगर मुझे याद आता है, जिसमें हमारे ये जो विंटर में हम बोटी के लिए क्लास चलाते हैं, इसके बच्चे शामिल नहीं हैं, और ये पीएचडी स्कॉलर के जो नंबर है 69, ये शामिल नहीं है, और 1-2 और मिसिंग ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, वो मिसिंग है। इन सबको लागू करेंगे तो ये आंकड़ा 1000 को भी छुएगा। मेरे सपने में है कि हम आने वाले वर्ष में, यानी कि 26-27 के लिए जो है, हमारा टारगेट 1200 बच्चों का होना चाहिए। तो एक तो ये मिशन मोड में हमें प्रयास करना होगा। दूसरा, ये सारे बच्चे वन वे और द अदर कोई ना कोई स्किल कोर्स जरूर वो करें, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे करें, या कोडिंग का कोई काम सीखें, या ये चैट जीपीटी वगैरह पे कैसे काम करते हैं इसको सीखें, या सिंपल कंप्यूटर लिटरेसी, साइबर क्राइम, या ड्रोन के ऊपर जो अभी हमारे पास एक लैब बनने वाली है, जिसमें हम ड्रोन रिपेयर्स एंड ड्रोन फैब्रिकेशन के ऊपर बात करेंगे। तो ये इन सब चीज़ों के बारे में सबको ज्ञान होना चाहिए। मेरा ये मानना है, विद्यार्थी जिस सपने के साथ यूनिवर्सिटी में आता है, वो सपना होता है कि अच्छी नौकरी कैसे पाएं। हमने बचपन से ही बच्चों को बताया है। मुझे लगता है कि नर्सरी क्लास में जब बच्चा जाता है तो भी उसको उसकी भाषा में टीचर ये बताने का प्रयास करते हैं कि तुम ये पढ़ाई इसलिए कर रहे हो कि ज़िंदगी अच्छी हो। अब ज़िंदगी अच्छी हो का डिफिनीशन ये है कि आपको सैलरी अच्छी मिले। सैलरी तो तभी मिलेगी जब आप किसी के लिए काम करेंगे। तो जॉब सीकर होने की जो डिफिनीशन है वो क्लास नर्सरी से ही हम बताने लगते हैं। अभी जो देश करवट ले रहा है कि हम जॉब प्रोवाइडर भी बने, क्योंकि नौकरियां लिमिटेड क्रिएट होती हैं और नौकरियों के बढ़ने की दशा अभी नहीं आई है। अभी जैसे उदाहरण यूटी और लद्दाख में नौकरियां तभी बढ़ेंगी जब आपकी 5 डिस्ट्रिक्ट और ऐड हो जाएंगी, तब बढ़ेंगी। लेकिन 2 डिस्ट्रिक्ट में जो नौकरियां हैं उसमें बहुत कम चांसेस हैं बढ़ाने की। आप देखिए, पिछले 3 वर्षों से यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख ने अपने डॉक्यूमेंट को भेजा है मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री में अप्रूवल के लिए, पोजीशन अप्रूवल के लिए। उस पर रोज़ कोई ना कोई क्वेरी आती है और जवाब हम दे रहे हैं, तो क्रिएट हो ही नहीं पा रही है। और इसीलिए शायद हम 12 भी नहीं करा पा रहे हैं, फिर नैक भी नहीं करा पा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नौकरियां बहुत मुश्किल से क्रिएट होती हैं और उससे ज़्यादा मुश्किल से मिलती हैं। और एक बार नौकरी किसी को मिल जाएगी तो वो 20 से 25 या 30 वर्ष तक उस पोजीशन पर रहता है। सबको समझने की आवश्यकता ये है कि हम स्टूडेंट तो हर साल प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप हिस्ट्री में देखें तो 20-25 स्टूडेंट हर साल रहेंगे मास्टर्स डिग्री के साथ। तो ये जो कन्वेंशनल सब्जेक्ट है, इसमें या तो आप इंतजार करेंगे पीएचडी खत्म होने के बाद की वैकेंसी आए तो हम करें, या आप लद्दाख से बाहर नौकरी ढूंढने का प्रयास करें। दूसरा, या तो कंपटीशन क्लियर करें जी, कोई ना कोई सिविल सर्विस का कंपटीशन क्लियर करें। लेकिन यहाँ भी एक लिमिटेड वैकेंसी है। आप पूरे लद्दाख में अगर सिविल सर्विस के थ्रू या ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन है या इन सब के माध्यम से भी नौकरियाँ क्रिएट करेंगे तो ये सारी नौकरियाँ मिला जुला के आपकी 250, 300, 400 आएंगी। ये भी हर साल नहीं आएंगी। तो मेरा ये मानना है कि बच्चे को ये तैयारी जरूर करनी चाहिए कि अगर आई एम नॉट फॉर्चूनेट एनफ टू सिक्योर जॉब प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर, तो हम सरवाइव कैसे करेंगे। डिग्री लेके गांव में वापस जाएंगे तो हंसी का पात्र भी लोग बनने लगते हैं। तो एक तो वो माइंडसेट ठीक करना है कि साहब पढ़ाई चरित्र निर्माण के लिए भी होती है, साथ में हम नौकरी देने वाला भी बने। तो बिजनेस वेंचर कैसे चलाएं, लाइसेंसिंग कैसे करें किसी चीज़ की, और उसमें अपने छोटे से प्लेटफॉर्म को कैसे मजबूत करें या स्टार्टअप कैसे करें, इसके लिए स्किल प्रोग्राम्स की आवश्यकता होगी और वेरियस काइंड ऑफ कैप्सूल ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी। थैंक यू वेरी मच सर। आपके दर्शकों के लिए हम ये भी यहाँ पर बताना चाहेंगे कि हमारे कैंपस में EDII जैसे इंस्टीट्यूशंस को भी हम होस्ट करते हैं, जो आज जैसा आपने कहा कि एक बिजनेस इकोसिस्टम स्किल के चारों तरफ घूमता हुआ उसको सपोर्ट करता है। तो जो आप जॉब सीकर से जॉब गिवर की तरफ जाने की बात कर रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी में इस तरह का प्रोग्राम शुरू
हो चुके हैं जिनके फल आने वाले कुछ सालों में मिलेंगे। दूसरा ये है कि यूनिवर्सिटी की आउटरीच में सर हमने काफ़ी अदर स्टेक होल्डर्स के साथ भी प्रोग्राम डेवलप किया। जैसे एक मेजर प्रोग्राम आर्मी के साथ है। आर्मी के लिए हम कोर्सेज डेवलप करते हैं, रेडीमेड कोर्सेज, और आईटीबीपी के लिए भी हमने इस साल शुरू किया है। और स्पेशलाइज्ड कोर्स लाइक ड्रोन सर्टिफिकेशन ये भी इस साल से शुरू हुआ है। तो सर आउटरीच जो है यूनिवर्सिटी की वो मल्टी डिसिप्लिनरी में जा रही है। हमने लैंग्वेजेस, लद्दाखी लैंग्वेजेस के ऊपर छोटे सर्टिफिकेट से लेके बड़े कोर्सेज तक डिज़ाइन किए हैं और इम्प्लीमेंट करने शुरू कर दिए हैं। तो मुझे लगता है सर कि इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक एकेडमिक इन्वायरमेंट जो है वो एक अच्छी तरह से डेवलप हो रहा है और एक अच्छे पाथ की तरफ प्रोग्रेस कर रहा है। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर विजन एंड गाइडेंस एंड फर्दर डायरेक्शंस कि हम एकेडमिक प्रोग्राम्स को और बेहतर तरीके से मजबूत करें। आपके आखिरी लास्ट कमेंट ऑन दिस सर। ये हम सबका टेक है कि हम सभी को अपने एक उस एटीट्यूड के लिए एक जनरल एटीट्यूड होता है कि हम उससे ज़्यादा क्यों सर्विस दें। देखिए आदमी को ये महसूस होता है कि हमारी सैलरी सबसे अच्छी होनी चाहिए, हमारी गाड़ी सबसे अच्छी होनी चाहिए, हमारा परिवार सबसे अच्छा होना चाहिए, हमारा घर सबसे अच्छा होना चाहिए। लेकिन वहीं पे हम ये सपना नहीं देखते कि हम अपने इंस्टीट्यूशन जहाँ से हमारी रोजी रोटी आती है, जहाँ से हमारा नाम जुड़ा हुआ है, वहाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे सकते हैं। मैंने बहुत जगह पे देखा है कि क्लोजिंग आवर के साथ एक भगदड़ मचती है, लोग बैग लटका के भागते हैं कि बस में तुरंत चढ़ जाएं जैसे पीछा झूठा हो। तो इस तरीके के एटीट्यूड से बचने की आवश्यकता है। मैं प्रयास ये कर रहा हूँ कि सभी लोगों का जो डिज़ायर्ड गोल है अचीव करने में, जैसे उनकी अगर प्रमोशन है तो प्रमोशन टाइम से मिल जाए, अपॉइंटमेंट टाइम से मिले, नॉन टीचिंग का रिक्रूटमेंट हो गया है 36 पोजीशन पे। तो मेरा ये प्रयास है कि सभी को उसका जो ड्यू हक है, क्या बोलते हैं ना, जो उसके लिए निहित है वो टाइम से मिले और पूरा मिले। लेकिन आपको अपनी तरफ से भी प्रयास करना पड़े कि कुछ घंटे एक्स्ट्रा देने की आवश्यकता पड़ेगी। जब तक आप अच्छा सपना देखना नहीं शुरू करेंगे तब तक ना ही परिवार का विकास होता है, ना ही गांव का विकास होता है, ना ही किसी स्टेट या यूटी का विकास होता है, ना ही उस देश का विकास होता है। तो सभी को पूरे मनोयोग से अपने इन कार्यों को पूरा करने के लिए हाथ से हाथ मिला के आगे बढ़ना पड़ेगा और ये मानना पड़ेगा कि हमारे रहते हमारे यूनिवर्सिटी, हमारी सोसाइटी कितना पॉजिटिव प्रोग्रेस इम्पार्ट कर सके समाज में और हमारा नाम रोशन हो सके, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और विकसित भारत 2047 की तरफ एक अच्छा कदम बढ़ा पाएंगे। ये मेरा मानना है अंतिम कमेंट के रूप में आज के इस पॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच सर। और चलते चलते मैं भी बता दूं कि हमने एमएससी एग्रीकल्चर के ऊपर प्रोग्राम शुरू करने की बात कर ली है और अगले सेशन से हम एमएससी एग्रीकल्चर भी शुरू कर देंगे हमारे दोनों कैंपस लेह और कारगिल में। तो इन्हीं शब्दों के साथ सर धन्यवाद आपका और नमस्कार जुले, और अगले मिलते हैं अगली पॉडकास्ट सीरीज़ में। थैंक यू वेरी मच।